अपनी क्या चल रही थी, इनपुट डिवाइस चल रही थी, है ना। इनपुट डिवाइस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था बताओ। इनपुट डिवाइस में हमने सबसे पहले पढ़ा था कीबोर्ड को, उसके बाद में क्या पढ़ा था, माउस पढ़ लिया था, इसके बाद में हमने स्कैनर पढ़ लिया था, माइक्रोफोन पढ़ लिया था, टच पैड पढ़ लिया था, लिखा दिया था ना MICR आप लोगों को, MICR पढ़ लिया था, OCR पढ़ लिया था, OMR पढ़ लिया था। OMR के बारे में कुछ लिखाया था मैंने, हैं क्या लिखवाया था OMR के बारे में। सबसे पहले OMR का पूरा नाम ये हमें ध्यान रखना चाहिए, बताओ क्या है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, पहली बात। दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि OMR का यूज होता कहाँ है, बताओ। OMR शीट जो होती है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है ना, इनकी कॉपी चेक करने के लिए, है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं की कॉपी चेक करने के लिए किसका यूज होता है, OMR का यूज होता है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। और पूरी डिटेल के साथ मैंने इसको बताया था। इससे अगली इनपुट डिवाइस बताओ कौन सी लिखाई थी मैंने, BCR भी लिखाई थी। आपने जो भी हेडिंग डाल रखी है वो लिखो। मान लीजिए कौन सी, QR किसने डाल रखी है हेडिंग, पहले से QR डाल रखी है। चलो तो QR में सबसे पहले समझेंगे, QR को और BCR को एक साथ बता देता हूँ, एक साथ लिखा दूंगा, देखो ढंग से। QR में दो कैरेक्टर हैं, एक तो Q और एक R। Q का मतलब होता है क्विक, और R फॉर क्या होता है, रेस्पॉन्स या रिस्पॉन्स, जो भी आप बोलते हो। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा ये आपने देखा है कभी QR, हैं देखा है कभी, हैं QR कोड देखा है, नहीं देखा हो तो देखो पीछे लग रहा है उधर, हैं फोन पे का, गूगल पे का, UPI का, भीम ऐप का। आगे आ जाओ, तुम इतनी लेट तो तुम आते हो। QR कोड देखा है क्या आपने, नहीं देखा है तो वो देख लो। इसे अपन कहते हैं QR कोड। स्कैन करने के लिए एक QR कोड स्कैनर होता है, बट इतना ध्यान रखना है कि इसको स्कैन करेंगे तो हमें एक सॉफ्टवेयर की या एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो अपन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बताओ कौन सा करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते इसके लिए। QR कोड स्कैनर आगे से भी आता है, बाय डिफ़ॉल्ट भी आता है ना डिवाइस में, मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट भी आता है। अगर किसी के में नहीं है तो अपन डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, QR कोड स्कैनर डाल देंगे। जैसे QR कोड स्कैनर को इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा। अच्छा, आपका भी जो सर्टिफिकेट आएगा डिप्लोमा टेली वालों का, तो उसमें आपका जो मार्कशीट रहेगा या आपका जो डिप्लोमा रहेगा, उसके ऊपर एक QR कोड दिया रखा रहेगा, है ना। उस QR कोड को आप जैसे स्कैन करोगे ना मोबाइल या डिवाइस से या किसी से भी, तो ऑटोमेटिक वो आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा और ऑनलाइन ऑथेंटिक वेरिफिकेशन आपका दिखा देगा, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा वहाँ जाओ, QR कोड स्कैन करो, तुरंत वेरिफिकेशन मिल जाएगा आप, ठीक है। बाकी RCT वालों के लिए सर्टिफिकेट पे ये सुविधा प्रोवाइड नहीं की गई है अभी। तो मेरे हिसाब से QR कोड समझ गए होंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। BCR समझो, BCR, वेरी गुड, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर देखा आपने, देखी होगी। स्पीड पोस्ट कराया कभी, स्पीड पोस्ट कराया है किसी को, हैं किस किस ने कराया है, आपने कराया। तो स्पीड पोस्ट कराया होगा तो आपने देखा होगा, वो आपके जो लिफाफा होता है उसके ऊपर एक ऐसा एक बार कोड से चिपकाता है, जिसके ऊपर ऐसे लाइन सी लगी रहेंगी और उसमें लिखा रहेगा 9, 7, 8, 12 ऐसे लिखा रहता है। देखा आपने ये कभी,
प्रोडक्ट पे देखा होगा, प्रोडक्ट पे देखा है, पार्ले जी बिस्कुट पे देखा होगा, और जितने भी बहुत सारे प्रोडक्ट पे देखा होगा। तो शॉपिंग मॉल में आप कभी गए हो? शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग मॉल में गए हो हैं? क्या देखा है शॉपिंग मॉल में? फोटो देखी, मतलब शॉपिंग नहीं करी है। कोई बात नहीं, कभी मौका मिले आपको, कभी मौका मिले तो आपको जाना है शॉपिंग मॉल में। और जैसे आप कार्ट करके जाते हैं ना, कोई भी चीज़ें को लेके आते हैं अपने पैकेट में, तो वो क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को निकालेगा और वो स्कैनर को उस पर लगाएगा और आपके पैकेट में दूसरी तरफ जो आपका सामान रखने का है उसमें रख देगा। दूसरा प्रोडक्ट उठाएगा, स्कैन करेगा, डाल देगा। जिस चीज़ से वो स्कैन करता है ना, वो क्या होता है, वो बार कोड रीडर होता है, BCR होता है। समझ गए अब इस बात को? तो बार कोड रीडर का जो यूज होता है मोस्ट ऑफ, वो कहाँ कहाँ होता है? वैसे बहुत सारी जगह पे हो सकता है। अपन जनरली जो पढ़ेंगे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, वो एक तो पूछा जाता है बहुत बार स्पीड पोस्ट वाला। स्पीड पोस्ट करने के लिए निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। हमें पता है बार कोड रीडर का मिलता है, या तो आपको फुल फॉर्म दे रखेगा बार कोड रीडर, या शॉर्ट में लिख देगा BCR। समझ जाओगे कि नहीं? तो सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है स्पीड पोस्ट करने में। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है अपने को, बताओ? शॉपिंग मॉल में लिख सकते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट की विशेष रूप से पहचान करने के लिए भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट की विशेष रूप से मैं आपको लाइन लगा के लिखवा दूंगा। ये अपने वैसे अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपन शॉपिंग मॉल में, है ना। जॉयस्टिक लिखवाया था और ट्रैक बॉल लिखवाया था। ट्रैक बॉल देखा है आपने? ट्रैक बॉल कभी देखा हो? कभी माउस के नीचे लगा होता है। माउस के नीचे नहीं लगा होता, माउस जैसा ही होता है। माउस जैसा ही होता है ट्रैक बॉल। और ट्रैक बॉल पे होता क्या है, एक बॉल लगी रहती है, बॉल एक मणिया सा लगा रहता है। कंची देखिए, कंची, कंची जैसा मणिया सा लगा रहता है। उसको क्या करता है, अपना फिंगर से घुमाते हैं अपन उसको। जैसे अपन उसको घुमाते हैं तो क्या होता है, एक एरो जो होता है, जो माउस से चलता है ना एरो, इसे क्या बोलते हैं अपन? कर्सर तो नहीं बोलते इसको, पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कर्सर किसे बोलते हैं? डंडा सा। अपन नोट पैड वर्ड पैड में लिखे रहे थे तो अपन लिखते थे तो अक्षर के आगे ऐसा आता था, हाँ, उसी को अपन क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। और इसे अपन कहते हैं पॉइंटर कहते हैं। समझ गए कि नहीं? तो जैसे अपन उस बॉल को घुमाते हैं उसी प्रकार से ये रोटेट करता है स्क्रीन के डेस्कटॉप के ऊपर। तो इसी वजह से इसको बॉल घुमाने के कारण से क्या कहते हैं? ट्रैक बॉल कहते हैं। जॉयस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? जॉयस्टिक का यूज जो होता है ना, वो गेम खेलने के लिए किया जाता है। होने को तो ये एक तरीके की पॉइंटर को नियंत्रित करती है, अर्थात ये पॉइंटिंग मशीन ही है एक तरीके से। लेकिन मुख्य रूप से किसके लिए यूज में होता है? इसे गेम खेलने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस मैंने शायद इतनी बताई होगी आप लोगों को। तो इनमें से आपने 8 लिख ली शायद, 9वीं में डाली, क्यूआर डाली और लिखी है इसमें।